हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताने वाले ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित एक और नई जानकारी। दोस्तों आपको इतना तो पता ही होगा कि हम हमारे चैनल के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, पीएफ से संबंधित और ओपीएस से संबंधित, एनपी से एस से संबंधित और यहाँ पर सभी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको यह बताएंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो कि पेंशन की जो आपकी राशि है वो पात्र के बारे में समझाएंगे, उसकी पात्रता के बारे में समझाएंगे, और जो यूपीएस पेंशन स्कीम की जो गणना है आप किस प्रकार से उसको कर पाओगे और वह किस प्रकार से पेंशन की जो राशि है वह निर्धारित होती है। अगर यह भारत के अंदर प्रॉपर तरीके से लागू हो जाता है यूपीएस, और इसको देने का जो प्रोसेस है लागू होता है, चालू हो जाता है सही से प्रॉपर तरीके से, तो दोस्तों इसको किस प्रकार से वितरित किया जाएगा या जो पेंशन मिलेगी वह किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपको हम ये और बता देते हैं कि दोस्तों हम हमारे चैनल के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित और ओपीएस से संबंधित, एनपीएस से संबंधित सभी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते हैं, और यहाँ तक कि पीएफ से संबंधित ही हमारे चैनल पर आप विजिट करना, सभी वीडियो प्रॉपर हम देते हैं और आप उनसे सीख सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो, और अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से हम देते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक नया और अपडेट है, इसको हम बता देते हैं, आपको इसकी जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि यूपीएस आपको पता ही होगा भारत के अंदर जो लागू किया गया है, और इसका अपडेट जो भी आता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको देंगे। ठीक है, तो इसको प्रॉपर समझा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूपीएस पेंशन स्कीम से संबंधित बात करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, आपको यूपीएस के समर्थन करो या ना करो, लेकिन सरकार के द्वारा जो ये योजना है, यहाँ पर ये जो स्कीम है इसको लागू करने में 2025 तक इसको लागू कर दिया जाएगा। वैसे तो इसके अपडेट के बारे में कुछ आपको पता ही होगा, मेरे चैनल पर आप जाके देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन बस मैं आपसे यही बात करूँगा कि यूपीएस की जो पेंशन स्कीम है इसके बारे में जो बेसिक हिसाब है इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, अगर यूपीएस लागू होता है इंडिया के अंदर सही तरीके से, तो आपको किस प्रकार से इसका पैसा मिलेगा, आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूं। पहले तो दोस्तों आपको यहां से मैं दिखा देता हूं यूपीएस पेंशन का जो कैलकुलेटर है उस किस प्रकार से लागू होगा। यहां पर भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है और शुरू की है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर लागू होना या फिर इसको कैसे लागू कर देंगे, पूरा तरीके से प्रोसेस चलाएंगे, उसको समझना जरूरी है, जिसका उद्देश्य लगभग 23 लाख जो कर्मचारी है, 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है। इस नई स्कीम के तहत कई पेंशनर्स के मन में यह सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अनुसार पेंशन की जो राशि है वो राशियों के वेतन, सेवा अवधि और योगदान के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पेंशन है जो पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्यतः 10 वर्ष होती है। इसके अलावा स्कीम के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को समय समय पर अपनी सेवा स्थिति है जो उसकी समीक्षा करनी होती है। इस नई जो पेंशन स्कीम है इससे संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए आपको सरकारी विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके विजिट भी कर सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट जाकर इसके बारे में समझ सकते हो। जो ये स्कीम लागू हुई है इसके बारे में आप सरकारी जो साइट है उस पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है पेंशन की राशि और पात्रता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताते हैं, समझाते हैं। भारत सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत जो पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कम से कम 25 वर्षों तक सरकारी सेवा में रहना अनिवार्य है। यदि कोई कर्मचारी 20 या 23 वर्षों तक सेवा करता है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद प्राप्त जो होने वाली पेंशन की राशि की गणना रिटायरमेंट से पूर्व की बेसिक सैलरी और महंगाई राहत, जिसको डीए बोलते हैं, ध्यान में रखकर की जाएगी। पेंशन का एक हिस्सा कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 50% होगा और इसके साथ महंगाई राहत जोड़कर अंतिम पेंशन राशि की निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के अनुसार मैं आपको समझा देता हूँ। उदाहरण यहाँ पर यह है कि यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले बेसिक सैलरी 50,000 है तो उसे 25,000 पेंशन के रूप में मिलेगी। इस राशि में महंगाई राहत भी जोड़
जोड़ी जाएगी जो पेंशन की कुल राशि को प्रभावित करेगी। इस प्रकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारियों को पेंशन की सही राशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई राहत के हिसाब से गणना करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जो विभाग है उसकी जो पेंशन स्कीम की जो साइट है उस पर आप विजिट कर लेना, आपको सही तरीके से पता लग जाएगा। फिर यहाँ पर निकल कर आता है यूपीएस पेंशन की गणना। आपके लिए एक पेंशन राशि कैसे निर्धारित होगी उसको समझा देता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको यूपीएस के तहत लागू किया जाएगा। पेंशन की राशि की गणना आपके बेसिक सैलरी का 50% और महंगाई राहत जिसको डीआर बोलते हैं के आधार पर की जाती है। और यहाँ पर यह कुछ उदाहरण के महत्व से मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक सैलरी 50,000 की आपकी पेंशन होगी तो मान के चलते हैं इसका जो 25,000 है जिसको बोल देंगे 50%, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी होगी, प्लस इसके अंदर जो डीआर है वह आपको मिलेगा। यदि डीआर 5,000 है तो कुल पेंशन 30,000 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डीए वगैरह को लगाकर इसको बोला जाएगा और समझाया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो इस प्रकार से वह आपको लागू हो जाएगी। मान के चलिए यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी एक 80,000 पर होती है तो आपकी बेसिक जो पेंशन होगी वह उसका आधा हो जाएगा, जैसे कि 40,000। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50,000 बेसिक सैलरी प्लस डीआर। अगर डीआर आपका जब 8,000 हो तो उस पर क्या लगेगा, कुल पेंशन आपकी हो जाएगी 40,000 प्लस 8, तो ये हो गया 48,000। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो ये आपको प्रोसेस मैंने समझाया, ये एक यूपीएस स्कीम है जो भारत ने लागू किया है, भारत सरकार ने लागू इसको कर दिया है। और यहाँ पर जो भी इसका नया प्रोसेस आएगा या नया अपडेट आएगा वह भी मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों हम हमारे चैनल के माध्यम से EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, OPS से संबंधित, NPS से संबंधित और PF से संबंधित सभी अपडेट हम हमारे चैनल के माध्यम से देते हैं, आपको अवगत कराते हैं। जो भी नया अपडेट आता है वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो का दिखाकर और उसको वीडियो से माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और ताकि आप हरदम अपडेट रहो। तो दोस्तों यहां पर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।